माँ अपनी पोती के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। सीमा को चुभने लगा था माँ का बात बात पर उसकी तारीफ करना और टिन्नी को उसकी उदाहरण देते हुए घूरकर, लेकिन अभी भी बीते वक्त से चिपकी माँ आज और कल में फ़र्क नहीं करना चाहती थी। जब यही सीमा ने माँ को समझाया तो वह हद पर रह गई और तेज कदमों से अपूर्वा को घर में दाखिल होते देख सीमा सोचने लगी कि आज ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, क्योंकि जब भी कोई सूचना आती अपूर्वा को मिलती, अपने आप ही उसकी साधारण चाल में तेजी आ जाती। सीमा को पूर्व ही यह सरलता बहुत भाती। अपूर्वा के घर में दाखिल होने से पहले ही सीमा ने दरवाज़ा खोल दिया। अपूर्वा ने आश्चर्य से सीमा को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं आई हूँ? यह कहिए कि आई ही नहीं हुई, एक अच्छी खबर भी साथ में लाई हूँ। अपूर्वा के चेहरे को देखकर सीमा बोली, तुम्हें तो जासूस विभाग में होना चाहिए था। अपूर्वा हंसकर बोली, जल्दी से बताइए क्या खुशखबरी लाई हैं? सीमा झकती हुई, चाय की चुस्की के साथ बताऊंगी। अपूर्वा सीमा के धैर्य की परीक्षा लेते हुए बोली, अभी हाजिर है। हर कहकर सीमा रसोई में गई और 2 प्याले चाय बनाकर ले आई। बोली, अब बताइए। मैडम, अपना बिस्तर बांध लो और तैयारी कर लो, तुम्हारा बहुत अच्छे शहर में तबादला हुआ है, वह भी प्रमोशन के साथ। अपूर्वा खुश होकर बोली, सच? कब? और ये कब ऑर्डर आया? मुझे तो कोई सूचना नहीं मिली। हेड ऑफिस में पता लगाया है मैडम, अब तुम अधिकारी बन गई हो। जगह का नाम तो बताइए, तभी तो सोचूंगी कि प्रमोशन लूँ या नहीं। सीमा उत्सुक होकर बोली, जगह का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ोगी। अपूर्वा सीमा को छोड़ते हुए बोली, इस छोटे से कस्बे को छोड़कर आप मायके जा रही हैं? सीमा थोड़ा चुप हो गई। शहर का नाम सुनते ही सीमा एकदम से खामोश हो गई। सीमा को चुप देखकर अपूर्वा बोली, क्या बात है सीमा? कानपुर का नाम सुनते ही तुम गंभीर हो गई। औरतें तो मायके का नाम सुनते ही 7 समुंदर पार जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक तुम हो। अपूर्वा की बात बीच में ही काटते हुए सीमा बोली, ऐसी बात नहीं है। माँ का ध्यान आने पर मैं उन्हीं के बारे में सोचने लगती हूँ। सीमा आश्चर्य थी कि अपूर्वा की सरलता उसके झूठ को नहीं पकड़ सकेगी। बातों का रुख मोड़ते हुए सीमा बोली, पहले लेटर तो आने दीजिए, इसके बारे में तभी सोचेंगे। चलो अभी कहीं घूम आए। बिस्तर पर लेटते हुए सीमा के विचार मायके की इर्द गिर्द घूमने लगे। हर तरह से संपन्न थे मायके वाले। माँ बाप, भैया भाभी और उनके बच्चे सभी तो थे वहाँ। जब कभी सीमा मायके जाती, सभी बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करते। खासकर माँ का चेहरा तो खुशी और उत्साह से चमकने लगता। माँ की गर्दन गर्व से तन जाती। इस केवल सीमा ही नहीं, घर के सभी सदस्य महसूस करते। नन्हा बिट्टू तो कह भी देता, बुआ आपके आने से दादी का खून बढ़ जाता है, अब तो हर बात में आप ही की तारीफ होगी। कितने मज़े हैं आपके। टिन्नी तो बुआ के आने पर अम्मा के कमरे में जाना ही छोड़ देती है। अम्मा की चिड़चिड़ियों से परेशान होकर बड़ी कातर नज़र से बुआ को देखती। 10 वर्ष की टिन्नी को अम्मा दुनियादारी के बड़े बड़े पाठ समझाने की कोशिश करती। चंचल और मासूम टिन्नी दुनियादारी से बेखबर अपने ही मस्ती में रहते। टिन्नी का पढ़ने में ध्यान देखकर अम्मा उसे डांटती, देख लेना बड़े होकर नाक कटाएगी। इसके लक्षण मुझे अभी से ही ठीक नहीं लगते। अरे मेरी बेटी थी, मजाल है कभी पढ़ने से भी जी चुरा ले। जब देखो पढ़ती रहती थी, तभी तो आज ऊंचे ओहदे पर नौकरी कर रही है। टिन्नी चुपचाप किताब लेकर पढ़ने का बहाना करने लगती, पर उसका मन तो कहीं दूर अपने साथियों के साथ कल्पना की ऊंची उड़ान पे भर रहा होता है। माँ की यह बात सच ही थी। सीमा बचपन से ही पढ़ने लिखने में, सिलाई बुनाई और घर के कामों में रुचि लेती थी। जो भी उसे एक बार मिलता, उसके गुणों से अवस्थ प्रभावित होता।
सीमा को इसका श्रेय देने के बजाय माँ इसे अपनी नसीब का परिणाम समझती। पोते पोतियों को उछल कूदते हंसते देखकर माँ के तन मन में आग लग जाती थी और वह उनके आगे बेटी पुराण खोल कर बैठ जाती। परिवार के सभी लोग माँ के व्यवहार के अभ्यस्त हो गए थे। सीमा का बात में अपनी तारीफ सुनकर अटपटा लगा। वह तभी जबान में भी माँ को कभी कभार समझाने का प्रयत्न भी करती। माँ, तुम क्या बेइज्जती करते रहती हो, टिन्नी को डांटती हो, अभी वो छोटी है, जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे समझ जाएगी। सीमा की बात अनसुनी कर माँ बोली, आग लगे ऐसे ज़माने को जिसमें लड़कियां ढंग से कपड़े भी नहीं पहनती। तू जब छोटी थी मैं तुझे कितने सरलता से रखती थी। एक इसकी माँ है, उसकी बला से लड़की की कैसे भी घूमे। सीमा के मन में आया कि वह माँ से कह दे कि सीधे साधे पिताजी को दिन रात मेहनत कर देखते हुए और उनकी सादगी से प्रभावित होकर उसे सादा जीवन अच्छा लगता था। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में सीमा माँ से मिलने कानपुर आई थी। उन्हीं दिनों बड़े भाई साहब भी सपरिवार वहाँ पहले से आए हुए थे। बच्चों के शोरगुल और सरलता से अक्सर माँ ऊब जाती, तब वह अपनी सारी खींच टिन्नी पर उतारती। टिन्नी इधर उधर आ, तुझे कितनी बार समझाया कि फालतू बातों में समय बर्बाद मत कर, जब देखो तब भाइयों के बीच में घुसी रहती है। तू तो लड़की है, कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख ले। सामने टीवी वाली मेज पर मेजपोश देख रही है, मेरी बेटी ने उसे बनाया था जब वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। कितनी तारीफ की थी जब उसकी और मेरी टिन्नी ने एक उटचटी नज़र टीवी की मेज पर डाली और बात कर उत्तर दिया बिना वहाँ से चली गई। फिर वह कई दिन तक उसने अम्मा के कमरे में झांका भी नहीं। सामने मेजपोश को देखकर सीमा की आंखों में अपना बचपन साकार हो उठा। कितनी जतन करके उसने माँ से कपड़े मंगवाए थे। पड़ोस की राधा मौसी के घर मुंबई से रमा दीदी आई हुई थी। उन्हें कढ़ाई करते देखकर सीमा को भी मेजपोश बनाने का शौक चढ़ा। एक हफ्ते बाद कपड़ा मिलने पर कितना खुश हुई थी वह। यह तो दीदी की मेहरबानी थी जिसने कढ़ाई के धागे उसे दे दिए थे। दीदी का निर्देश तथा उसकी मेहनत व लगन से वाकई मेजपोश खूबसूरत बन गया था। सीमा महसूस करती कि माँ उसे लेकर हर समय उत्साहता रहती थी। भाइयों का जिक्र आने पर उनका उत्साह कुछ धीमा पड़ जाता था। ऐसा नहीं था कि भाई योग्य नहीं थे, हाँ, बेटी की योग्यता के सामने उनका पलड़ा कुछ हल्का पड़ जाता था, जिसका दोष माँ पिताजी के मत्थे देती। बेटी के सही रास्ते पिता ही दिखाते हैं, उन्हें तो कभी बच्चों पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। मुझे देखो, बेटी की जिम्मेदारी कितनी अच्छे ढंग से निभाई, तभी तो वह इतनी लायक बन गई है। माँ ने जीवन में बहुत अभाव देखे थे। पिताजी की लिपिक की छोटी सी नौकरी से घर का खर्चा चलता था। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वह पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हमेशा कोशिश करती थी। पिताजी देर रात तक ओवर टाइम करते और माँ उनके इंतजार में बैठी बुनाई करती। बुनाई के ऊपर से पिताजी की आय में कुछ रुपए और जुड़ जाते थे, जिसे माँ बहुत जतन से खर्च करती थी। पिताजी की सादगी, सज्जता और कार्य के प्रति लगन सीमा को हमेशा प्रभावित करता। उन्हीं से प्रेरित होकर सीमा ने बचपन में ही कुछ बनने की ठान ली थी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक चयनित प्रवक्ता से अपना करियर शुरू कर कम उम्र में ही वह बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गई थी। आपको मैं इसका बहुत जल्द ही सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगी। और आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।